नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा का शाखित होना। अब ये शाखित जो होता है ये जनरली आपको देखने को मिलेगा, 2 शाखा मिलेगा, 3 शाखा मिलेगा या फिर बहु शाखा, यानी कि इसकी जो शाखाएं हैं हृदय रेखा के जो ब्रांचेस हैं आपको 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। किसी किसी के हाथ में बहुत सारे ब्रांच भी होते हैं जिसको बहुशाखित होना भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे, इसका क्या फल होगा, कैसे हम इसको आकलन करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ों को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बहुत पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि हर पर्वत का, अभी मैं एक एग्जांपल के लिए गुरु पर्वत को ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो गुरु पर्वत में आप देखेंगे हर पर्वत को 3 डिवीज़न दिया जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। हर इंसान के शरीर में, मन में उसकी धारणा जो होती है ना वो 3 गुणों से बन के ही बनती है। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये 3 प्रकार के गुण हर इंसान के अंदर में होते हैं। किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा। ये डिपेंड करता है आपकी हृदय रेखा कहाँ पे जाके रुकती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर में आएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी इसकी हृदय रेखा आपको एक शाखा यहाँ पे आ गई, ठीक है, कहने का मतलब रजस गुण में, दूसरी शाखा उसकी जाके तमस गुण में आ रही है। अब ये दोनों शाखा में आपको देखना क्या है, कौन सी शाखा, यानी कि ऊपर वाली शाखा या नीचे वाली शाखा, इन दोनों शाखा में कौन सी शाखा लंबी है या कौन सी शाखा आपकी गाढ़ी है। जो मजबूत स्थिति में आपको दिखती है वो आपका व्यक्तित्व डिसाइड करेगी, आपका व्यक्तित्व में प्रायोरिटी उसका रहेगा। जैसे मान लो इसके में सपोज़ करते हैं ये शाखा आपकी रजस वाली शाखा मोटी दिखती है, प्रभावी दिखती है, ये वाली पतली होकर ब्रांच जाके आपके तमस गुण में जा रही, तो इसका मतलब आपका गुण राजसी होगा। अच्छे ढंग से रहना, अच्छा एक स्टेटस मेंटेन करके रहना, अपने आप को सुपीरियर मान के चलना, ये जो चीज़ें हैं इधर पे आएंगी। और ये तमस गुण में भी शाखा है तो आप भोगवादी भी होंगे, यानी जो कमाएंगे उसको आप अपने ऊपर में लुटाना ज़्यादा पसंद करेंगे। धन संचय की तरफ में आपका ध्यान नहीं होगा, परोपकार की तरफ में ध्यान नहीं होगा, दूसरों के हित के लिए नहीं सोचेंगे आप। हो सकता है अपने तक एक सेल्फ सेंटर जो होता है ना, आदमी केंद्रित होता है ऐसा, तो इस टाइप की पर्सनालिटी ऐसे लोगों की देखी जाएगी, ऐसे उसको समझना है। तो वही अगर इसकी एक शाखा मान लीजिए अभी मैंने जैसे बनाया, अभी एक शाखा सत्व पे चली गई, दूसरी शाखा आपकी भोग पे चली गई, यानी कि तमस पे चली गई। सत्व और तमस दोनों का गुण होगा तब इंसान, ये आपको पल में तो अलग अलग, यानी कि इसके अंदर दोहरा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगा। कभी तो ये ऐसा एकदम उदारवादी सोच भी अपनाएगा, तो कभी भोग के तरफ में, यानी कि अपने ऊपर में ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी आपको दिखेगा, कभी कभी परोपकारी भी दिखेगा, ऐसा गुण दिखेगा, है ना। तो ये गुरु पर्वत पे जैसे मैंने बताया, तो क्योंकि गुरु का मैं जो गुण है उसको लेके बता रहा हूँ, है ना। वैसे शनि पे अगर होगा तो देखिए अब ये जो चीज़ें हैं ना, फिर से मैं इसको डील करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप हृदय रेखा का स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर तो स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको चीज़ें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। मैं हर पिछली वीडियो में हर जो उंगलियां हैं उसके क्षेत्र के बारे में बताया हूँ, उससे क्या विचार करना है, किन किन बिंदुओं को देखना है, ये सारी चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आज हम जो ब्रांच पे फोकस करेंगे, केवल ब्रांच पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला टाइप का हम आते हैं, इसको बोलते हैं हृदय रेखा का 2 शाखी होना, ठीक है। 2 शाखा हो गया, आपको हृदय रेखा देखने को मिलेगा कि ब्रांच है आपको हृदय रेखा में। ऐसी स्थिति में क्या देखना है अपने को जो देखना है वो है कि पहली स्थिति क्या, पहली कौन सी शाखा अपनी को मजबूत है, कौन सी रेखा गाढ़ी है, वो आपका प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा, आपकी सोच डिसाइड करेगी। और जो माइनर है वो एडिशनल सोच आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो मेन व्यक्तित्व होगा, मान लो सत्वगुण मेन है और ये आपका एडिशनल है, तो दोनों टाइप का गुण तो होगा, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम जो है ना सत्वगुण आपके मेन हृदय से प्रधानता जो रहेगी वो सत्वगुण ही आप रहेंगे, ऐसा उसको देखना है। अब इसमें एक और बात आती है जो आजकल बहुत चलन में है, बहुत यूट्यूबर इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं विष्णु चिन्ह। इसको ऐसे नहीं, एक सेकंड, इसको यहाँ पे, ये ऐसा चिन्ह जब भी बनता है ना हृदय रेखा का 2 शाखित होना, ये विष्णु चिन्ह कहा जाता है। लेकिन ये विष्णु चिन्ह तब कहा जाएगा, अभी आप बताइए, सोचिए ज़रा, ये विष्णु चिन्ह जैसे हम एक देव का नाम ले रहे हैं और मैं इसको ऐसे बना दिया, एक रजस में गया और एक तमोगुण में गया, फिर से बनाना पड़ेगा, एक सत्व में गया और एक आपका तमोगुण में गया। ऐसी अगर शाखा आपको देखने को मिलेगी, एक शाखा ये हो गई,
एक शाखा आपकी ये हो गई, दो दो शाखा है आपकी। तब क्या इसको विष्णु चिन्ह बोलेंगे? नहीं, तब इसको विष्णु चिन्ह बोलेंगे तो हम गलत बोलेंगे, क्योंकि वो देव का शब्द हम यूज कर रहे हैं तो उसके में देव गुण होना जरूरी है। इसका मतलब आपको ये विष्णु चिन्ह तभी कहलाएगा जब एक सत्व में आएगा, भले ही दूसरा तमस में जाए या फिर आपका रजस में जाए वो चलेगा, लेकिन फिर भी तमोगुणी को, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा विचार है, मैं तमोगुणी को फिर भी इंक्लूड नहीं करता। अगर आपकी ऐसी शाखा है, एक रजस में है और एक आपका सत्व में है, तभी आप विष्णु चिन्ह कहलाने के लायक हैं और तभी आपको इसका फल मिलेगा। और इसका फल क्या होता है? ऐसे लोग जीवन में बहुत सक्सेस करते हैं। पहला चीज़, ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छा स्तर का रहता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य सुख भी बहुत अच्छा रहता है, परिवार का सुख, संतान का सुख, ये सारी चीज़ों का सुख इनको देखने को मिलता है। जीवन में जो भी करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। धन वैभव की जीवन में कभी कमी नहीं होती, क्योंकि विष्णु का नाम हम जब ले रहे हैं तो विष्णु की जो सेविका हैं वो लक्ष्मी है, तो ऐसे लोगों के हाथ में पैसे की कभी कमी नहीं होती। ये चीज़ें हैं, लेकिन अब चूंकि देवगुणी है, विष्णु का नाम ले रहे हैं तो देवगुणी शब्द तो हम यूज कर ही रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया, ठीक है, आपने कोई भी 2 नंबरी से धन कमाया, तो आप निश्चित मानिए आपको जितना भी आपने कमाया है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज के साथ में वो धन आपका निकल जाएगा। इसीलिए विष्णु चिन्ह को बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है और स्पेशल चिन्ह माना जाता है। लेकिन ये जो मैंने चिन्ह बनाया है ये विष्णु चिन्ह के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रॉपर अगर विष्णु चिन्ह की बात करें तो जब आपका सत्व गुण में ही 2 शाखा हो जाए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये 2 शाखा हो और दोनों सत्व गुणी हो, तो ये स्पेशल साइन है जिसके भी हाथ में होगा। आप निश्चित तौर पे देखिए, उसके विचारों को समझिए, उसके कैरेक्टर को भी ध्यान दीजिए। ऐसे लोग एक पत्नीवादी होते हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार होता है, दाम्पत्य बहुत सुखी होता है और साथ में धन की तो कमी की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल गुण है ये। जब कभी भी सत्व गुण में ही 2 शाखा हो जाए तो ये जो विष्णु चिन्ह है ये सबसे अच्छा विष्णु चिन्ह है और एकमात्र अच्छा विष्णु चिन्ह है। लेकिन अगर सत्व और रजस दोनों में है तो भी विष्णु चिन्ह का फल मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसे में थोड़ा अहंकार का भावना ऐसे लोगों के अंदर में आता है। ऐसे लोग अपने पद प्रतिष्ठा पे, अपने स्टेटस पे थोड़ा अभिमान करने का गुण इनको में आता है। लेकिन अगर दोनों सत्व में है तो ये प्रॉपर तरीके से आप सत्वगुणी हैं, आपको विशेष रूप से ये लाभ देगा और जीवन में ऐसे लोग बहुत ऊँचे स्तर पर होते हैं और काफ़ी धार्मिक किस्म के आपको लोग मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, विष्णु चिन्ह का अर्थ ये होता है। कभी भी आप विष्णु चिन्ह को तमस गुणी में इंक्लूड करके अगर आप देखते हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए ये गलत है, ये धारणा गलत है। यूट्यूब में बहुत यूट्यूबर बोलते हैं ऐसा दिख गया तो ये विष्णु चिन्ह है, ऐसा नहीं है, ये विष्णु चिन्ह नहीं है, ये केवल 2 शाखा है जो आपके दोनों प्रकार की, यानी कि जो डुअल नेचर है आपका, वो मूड स्विंग का नेचर ये कहला जाएगा। कभी तो आप एकदम अपने प्रति फोकस हो जाते हो, कभी ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका एक और विशेष नेचर बताता हूँ। ऐसे लोगों का एक सेंस काम नहीं करता। मतलब क्या सेंस काम नहीं करता, इसका मतलब ये है ऐसे लोग जो है ना, जहाँ पे धन देना चाहिए वहाँ धन देंगे नहीं और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ बहुत देंगे। यानी कि जैसे जहाँ मान लीजिए कोई ज़रूरत का चीज़ है जहाँ पे आपको खर्च करना है तो वहाँ पे ऐसे लोग कंजूसाई करेंगे, पैसे को सोचेंगे। लेकिन जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे खुले एकदम हाथ लुटा देंगे। ये ऐसे जो नेचर ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर के टकराव के कारण से ये भ्रामक स्थिति ऐसे लोगों के साथ में बनती है। तो ये विष्णु चिन्ह करके आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर समझना पड़ेगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है जैसा ये बताया गया है, यूट्यूब में आप देखते हैं। तो विष्णु चिन्ह हर जो 2 शाखा विष्णु चिन्ह नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे तीसरा हम बात करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 3 शाखा बन गया, किसी किसी का होता है ना 3 शाखा बन गया। ये 3 शाखा बनना जो है बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है और ये श्रेष्ठ तब और ज़्यादा हो जाता है जब ये गुरु पर्वत पे बने। यही अगर 3 शाखा बन रही है लेकिन अगर शनि के नीचे बन रही है तो शनि के जो 3 गुण हैं, शनि के 3 गुण क्या हैं? गंभीरता, एकांत प्रियता, ठीक है, और गुण विद्या के तरफ में, रहस्यमय विद्या के तरफ में ध्यान देना। ठीक है, ये जो चीज़ें सत्व गुण में आ गए। उसका रजस गुण क्या आ जाएगा? ऐसे लोग थोड़े से मतलबी आपको देखने को मिलेंगे,
अपने प्रति ज़्यादा प्रेम रहेगा, अपने धन के प्रति ज़्यादा प्रेम रहेगा, धन के लोलुप रहेंगे, कैसे भी करके मनी माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। और अगर तम गुण की बात करें तो कामुकता इनका असल तम गुण है, या फिर कुछ मैली विद्या के तरफ में जो रुझान है, तंत्र मंत्र के तरफ में, ये उधर को भी इशारा करता है। हालांकि एक केवल 3 शाखा को देख के आप ये नहीं बोल देंगे कि आप तांत्रिक हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए स्पेशल साइन बनते हैं, ट्रायंगल बनना चाहिए, या फिर और त्रिशूल है, या फिर और कुछ भी स्पेशल चिन्ह बनना चाहिए उसमें, तब जाके हम बोल पाएंगे। केवल एक ही चिन्ह को देख के हम कह नहीं सकते, ठीक है। ये केवल रुझान को बताता है। तो अगर शनि के नीचे है ना, तो ऐसे जैसे गुरु के नीचे है, तो गुरु के नीचे में तीनों गुण मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा इंसान धन कमाएगा भी, लुटाएगा भी। ऐसे लोग जैसे धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, जन सेवा का जो काम है, लोगों की सेवा के लिए काम करना, समाज सेवा के लिए काम करना, ऐसे लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा चिन्ह है, बहुत अच्छा, ठीक है। गुरु पे अगर है तो, शनि पे है तो भी करेगा, जन सेवा करेगा, मंदिर बनवा देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन वो इसलिए बनवाएगा ताकि उससे उसकी प्रसिद्धि मिले, उससे उसको नाम मिले, उसमें उसका स्वार्थ छिपा होगा, क्योंकि शनि स्वार्थ का कारक है, तो स्वार्थ कहीं ना कहीं उसमें रह जाता है, ठीक है। तो वो जो भी कार्य तो करेगा, लेकिन उसके पीछे उसका स्वार्थ होगा, चाहे वो पैसे को लेकर स्वार्थ हो या अपने नाम को लेकर स्वार्थ हो, ये डिपेंड करेगा, लेकिन स्वार्थ तो ज़रूर होगा। तो वैसे गुरु पे है तो ये त्याग है, गुरु त्याग है, शनि स्वार्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको समझना है। अब एक और आता है, जैसे अब मान लो अब यहाँ पे आपको शाखा बहुत सारा देखने को मिल गया, एकदम बिल्कुल बहुत सारा शाखा यहाँ पे देखने को मिल गया, तो ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन कब, जब गुरु के नीचे है, शनि के नीचे में है, तो ये बेकार स्थिति हो गई। फिर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, उसको समझ में नहीं आता, वो अपने आप में ही उलझा रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, करने के बाद सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। ये जो चीज़ें हैं ना, भ्रामक स्थिति पैदा होती है शनि के नीचे में। लेकिन अगर गुरु के नीचे ऐसा आपको बहुशाखित हो रहा है, अच्छी स्थिति है, अपनी मन की बात को लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा लेते हैं, ये अच्छे रिप्रेजेंटेटर ऐसे लोग देखे जाएंगे, अपने मन की बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं ऐसे लोग, जो इनको कहना है इन प्रॉपर तरीके से कह जाते हैं, लोग इनकी भावनाओं से ही समझ में आ जाता है इनकी बात कहना क्या चाहते हैं, ये ऐसा गुण देता है, ठीक है। ये अच्छी स्थिति है। गुरु के नीचे में त्रिशाखित हो, द्विशाखित हो, बहुशाखित हो, सारी स्थितियाँ अच्छी कही जाएंगी। लेकिन शनि के नीचे में ध्यान रहेगा, इसके नीचे में चीज़ें बदलेंगी, आपका कैरेक्टर बदलेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको अलगाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और स्थिति। अभी क्या बहुत लोगों के हाथ में ऐसी स्थिति मिलती है, ऐसी छोटी छोटी लाइनें जो है ना मस्तिष्क रेखा की तरफ में आपको जाती हुई मिलेंगी। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, अब जब भी हृदय रेखा से बारीक रेखा या मोटी रेखा, देखो बारीक है तो कम तकलीफ, अगर मोटी है तो ज़्यादा तकलीफ, नीचे को आ रही है, मस्तिष्क रेखा को टच नहीं कर रही है लेकिन नीचे की ओर आ रही है, ये ऐसी रेखाएं आपको जीवन में इमोशनल हर्ट करेंगी। जिस एज में आपको आएंगी उस एज में आपको इमोशनली हर्ट करेंगी। आपका ऐसे जगह धन फंसेगा जहाँ से धन वापस नहीं आएगा, या फिर डिपेंडेंट पे खर्च हो जाएगा। आपके नीचे डिपेंडेंट होंगे बहुत परिवार में, उनके पढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए, जैसा भी है, ऐसे समय में आपका धन, कमाया हुआ धन जाते रहेगा और वापस नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब दोनों चीज़ें एक ही हो गई ना। चाहे आप किसी को धन दिया और उसने दिया नहीं तो भी आपका धन डूब गया, आपको डिपेंडेंट में लगा दिए तो भी आपने कमाई का धन आपने लुटा दिया। तो ये धन की स्थिति की बात करें अगर उस पक्ष में, तो धन ऐसे जगह फंसता है जहाँ से वापस नहीं आता, ठीक है, या डिपेंडेंट पे खर्च होता है। सेकंड चीज़, ऐसा भी कुछ हुआ जैसे कुछ इमोशनल घटना आपके साथ हो गई, आपका जीवन में कुछ, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो किसी का कुछ, कोई नियर एंड डियर का डेथ हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना वो उसको भी यहाँ से देखा जाता है। इमोशनली इंसान वहाँ पे हर्ट होता है। जैसे किसी का पार्टी पॉलिटिक्स हो गया किसी के साथ कुछ, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें एक स्थिति और आती है, जब आप देखेंगे कि हृदय रेखा आपकी ऐसी है, या आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, और या आपकी जीवन रेखा, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा एक दूसरे से जाके ज्वाइंट हो गया। चाहे मैं कोई भी एज पे बना रहा हूँ, ये किसी भी एज में आके ज्वाइंट हो सकती है, मैं जिस पॉइंट पर ना, कहीं से भी वो ज्वाइंट हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति है तब ये आपका, ये क्या है ना, ये जो गैप है आपका, ये मैंने कहा ना, ये दिल है तो ये दिमाग है। हृदय रेखा आपका दिल है तो मस्तिष्क रेखा आपका दिमाग है। दिल और दिमाग के बीच में प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी आ रही है मतलब आप गलत फैसला लेंगे, आप इमोशनल होके ऐसा कुछ काम कर देंगे, आपके दिल से ऐसी कुछ हरकतें हो जाएंगी
या फिर आपके दिमाग से इमोशनली आप अटैच होकर ऐसा कुछ कर जाएंगे जिसका पछतावा आपको आगे आने वाले जीवन में झेलना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, ऐसा कोई स्थिति, या फिर ऐसी कोई स्थिति जहाँ पे आपका कोई इन्फ्लुएंसर आपके लाइफ में आया जिसने बताया कि ऐसा करते हैं, इससे बहुत प्रॉफिट होगा, आपने उसके कहने पे कर दिया और बाद में ज़िंदगी भर पछताते रहे, ऐसी स्थिति। तो अपने को पॉइंट पकड़ना है, बाकी बहुत सारी दुनियादारी में नहीं जाना है, अपने को पॉइंट क्या पकड़ना है। ऐसा जब भी रहेगा तो दिल और दिमाग के बीच में तालमेल सही नहीं बैठेगा, आप वहाँ पे गलतियाँ करेंगे और उस गलती का खामियाजा आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति को बताता है। केवल आपको इस कनेक्टिंग रेखा को देख के ये नहीं बोल देना है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसके लिए बहुत सारा चीज़ है, उसके लिए उसका शुक्र देखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी हार्ट लाइन देखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो कनेक्ट करने के लिए, उसका सूर्य का पर्वत भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम नहीं जाएंगे, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। हमको क्या चीज़ सार बात है वो ये है कि हमारा दिल और दिमाग के बीच का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, हम गलत फैसला लेंगे और उसके कारण से पछताएंगे। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आपको शाखा के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारा चीज़ बता दिया है। इसके बाद में कुछ और चीज़ें अगर होंगी तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसको भी ज़रूर बताऊंगा। उस पर हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे से छूट भी रहा होगा तो मैं उसको भी कवर अप कर लूँगा। अगर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं तो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। एक लास्ट जाते जाते बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं गुरु पे ही बता रहा हूँ तो गुरु पे ही बताता हूँ। अभी ये आपकी निचली पोर है गुरु की, ठीक है। अभी आपकी हार्ट लाइन जाके एक यहाँ पे पूरी की पूरी टच हो गई, ओके। दूसरी ब्रांच आपको यहाँ पे है रजसगुड़ी। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो भी विष्णु चिन्ह बन गया मेरा, तो नहीं, ये विष्णु चिन्ह नहीं कहलाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। विष्णु चिन्ह कभी भी उंगली के पोर को नहीं छुएगा, क्योंकि उंगली का पोर को हार्ट लाइन का छूना एक दोष है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा दोष है। ऐसा इंसान ओवर सेंटिमेंटल होता है, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत अति भावुक, अति संवेदनशील, ऐसे इंसान होते हैं। और ये अपने आप में एक उल्टा योग का निर्माण करता है जब कभी भी हृदय रेखा आपका ऊपरी पोर को छूता है, ठीक है। ये उल्टा योग बनता है। ऐसे समय में दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता, या शादी हो गई तो पत्नी के साथ में बनेगा नहीं, या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसके कारण से आपके दाम्पत्य सुख में कमी आएगा ही आएगा, और 100% आएगा। ये अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे वो शनि के नीचे हो, चाहे गुरु के नीचे हो, चाहे सूर्य के नीचे हो, ये अच्छी स्थिति नहीं है। पोर को नहीं छूना है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रहेगा। विष्णु चिन्ह के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया है। तो और एक लास्ट कंक्लूड करूँ, क्योंकि विष्णु चिन्ह को लेकर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, आपको ध्यान रहेगा विष्णु चिन्ह हमेशा गुरु के सत्व गुण को लेके चलेगा, और 2 शाखा होंगी और दोनों की दोनों शाखा आपकी सत्व गुण में जाएंगी। दोनों की दोनों शाखा अगर सत्व गुण में जाती हैं तो समझना कि आपका विष्णु चिन्ह है, और ये प्रॉपर विष्णु चिन्ह है। तब ये आप राजयोग लेके जन्मे हो, आपको चिंता नहीं करनी है, फिर आपका दिन अच्छा ही होगा। आज जैसा भी कट रहा है कल आपका बहुत अच्छा होगा, गारंटी है। लेकिन अगर ये एक रजगुण में जा रहा है और दूसरा सत्व गुण में, तो भी अच्छा है, तो भी विष्णु चिन्ह के आप हकदार हो। लेकिन अभिमान मत करना, अभिमान से आपको नुकसान होगा। अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग मत करना, किसी के हर्ट करने वाली स्थिति को कभी जनरेट मत करना, ठीक है। लोगों का सहयोग करना, लोगों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। आप अपने पद प्रतिष्ठा के घमंड में, आपका अथॉरिटी पावर तो गुरु देगा, उसका दुरुपयोग करके किसी को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, न्यायशीलता के अंतर्गत है तो ज़रूर करें, लेकिन एक नियम के अंतर्गत है तो ज़रूर करें। आपको लगता है कि ये करना पड़ेगा तो करें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी उसको मिसयूज नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा दंड आपको जीवन में झेलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हाँ, अगर वो तमोगुण में है तो वो विष्णु चिन्ह नहीं है, और अगर रज और तम में है तो भी विष्णु चिन्ह नहीं है। विष्णु चिन्ह के लिए सत्व गुण का होना जरूरी है, सत्व या रजस, या फिर दोनों सत्व, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये था आपको हृदय रेखा के ब्रांचिंग से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आया होगा, और अगर कंटेंट्स पसंद आया होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सफ़र में। अभी बहुत लंबी पड़ाव बची है, अभी तो हम मुख्य रेखा पे ही बात कर रहे हैं। आगे बहुत सारी स्थितियाँ हैं, बहुत सारे चिन्ह हैं, एक एक चिन्हों की भी जानकारी के बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारी भ्रामक स्थितियाँ यूट्यूब में फैली हैं, मैं सारे पहलुओं पे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने साइड से, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।